हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2023-24। आपका आज पेपर था दोस्तों, 27 फरवरी को आपका आज पेपर हुआ है हिंदी का। इस हिंदी परीक्षा में कक्षा तीसरी का पेपर था और इस हिंदी के विषय में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न के उत्तर आपको कैसे लिखने थे, उनकी आंसर शीट की वीडियोस चैनल पे मैं लेकर के आया हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार से आपको लिखना था हिंदी का, है ना, प्रथम भाषा जो है आपका 27 फरवरी को है, तो इसका पेपर कैसा हुआ था, किस प्रकार से लिखना था, हम देखते हैं। 60 नंबर का आपको पेपर पूछा था, इनमें किस प्रकार से उत्तर लिखने थे ये हम देखेंगे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो वीडियोस थी उसमें मैंने काफ़ी सारे सवाल आपको बताए थे, काफ़ी सारे प्रश्न बताए थे। उनमें से बहुत प्रश्न परीक्षा में आए हैं, है ना, जैसे आपको संज्ञा से प्रश्न आया है, लेटर लिखने आया है, इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न इसमें आए हैं। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो ऐसी मिले। और अभी आपके होने वाले गणित का पेपर, पर्यावरण का पेपर, अंग्रेजी का पेपर, इनकी पूरी वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। प्रश्न नंबर पहला पूछा था दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका। 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके 60 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं आपको। पहला प्रश्न है, नीम की दातून होती है, कैसी होती है? तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, कड़वी, है ना, आपको लिखना था कड़वी होती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बच्चों ने चिड़िया से शहर में किसकी झलक दिखाने की बात कही थी? तो शहर में गांव की झलक दिखाने की बात कही थी, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका, है ना, गांव। प्रश्न नंबर 3 है, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों शांतनु और भाग्यवती, तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, शांतनु और भाग्यवती उनके माता पिता का नाम था। इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न आए हैं दोस्तों, देखो, है ना। चौथा प्रश्न है, गुदड़ी का लाल किसे कहा गया है? तो दोस्तों याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा गया था। हमने पढ़ा था, है ना, गंगा नदी तैरकर पार करते थे तो उन्हें कहा गया था गुदड़ी का लाल है। सही वर्तनी चुनकर लिखना है, तो यानी शुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे ए नंबर में जो नर्मदा लिखा है ये एकदम शुद्ध शब्द है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न आपके 1 से 5 तक के कंप्लीट हुए। इनके सही उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले पेपर के लिए आपको सारी चीज़ें चैनल पर मिलेगी दोस्तों। गणित का पेपर है आपका और गणित में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी में कैसे प्रश्न आएंगे, पर्यावरण में कैसे प्रश्न आएंगे, इनकी 3-3, 4-4 वीडियो मैंने चैनल पर डाला है सभी प्रश्नों की। तो उन प्रश्नों को चैनल पर जा करके देखें, समझें, पढ़ें, और ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने और कक्षा में आप अपने प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। उन प्रश्नों से सारे प्रश्न उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 6 से 10 तक जो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, दूसरा प्रश्न था आपका। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक इसमें किस प्रकार से लिखना है? तो प्रश्न 6 में आपको कविता की पंक्ति को पूरा करना है दोस्तों। एक एक तो यहाँ जाएगा, गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर जाती। इस प्रकार से ये क्या होगा, खालिस्तान आपको भरना है। 7वां नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है, छत्रसाल अपने घोड़े को खालिस्तान कहकर बुलाते थे, तो यहाँ आएगा दोस्तों भले भाई, है ना, क्या कहते थे? भले भाई कहकर बुलाते थे। बूढ़ी माँ ने उन्हें खालिस्तान से खाना खिलाया, तो प्यार से खाना खिलाया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका था, है ना। और शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक कंप्लीट करने हैं जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके बाद आगे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 से 16 तक होंगे। इसमें प्रश्न नंबर 11 में पूछा है दोस्तों, हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। इसके बाद प्रश्न 12 में पूछा था दोस्तों कि दयावती किसका नाम था? तो उत्तर में लिखेंगे कि दयावती बूढ़ी दादी का नाम था, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कि दीपक में हवा का झोंका लगने से क्या हो जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि दीपक में हवा का झोंका लगने से दीपक बुझ सकता है ना, क्या हो सकता है, ऐसा पूछा था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ना। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 14 तक आपको कंप्लीट करना है।
हैं, ऐसे उसके उत्तर लिखने थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में जो आज का पेपर आया था आपका, है ना, पूरी अपनी आंसर शीट मिला लेना। एक एक प्रश्न के उत्तर हैं दोस्तों, यहाँ पूरे आपके 26 प्रश्नों के उत्तर मैं लेकर के आया हूँ। पूरे प्रश्न आपको अंतिम तक दिखाऊंगा। और आपके कल गणित का पेपर है तो उसमें भी कैसे प्रश्न आएंगे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और उन्हें देख करके आप काफ़ी अच्छे से अपना पेपर कर सकें। पर्यावरण का पेपर भी, अंग्रेजी का पेपर भी इसी तरह से आप कंप्लीट करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें। प्रश्न नंबर 15 नंबर के प्रश्न में पूछा है समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। जैसे काम, धाम, नाम, है ना, ये क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द हैं जिनको हम तुकांत शब्द बोलते हैं, हमने पढ़े भी थे, है ना। तो इनको किस प्रकार से बनाना है, जैसे कार लिखा है ना, तो कार का तार हो गया, चार हो गया, है ना। फिर बच्चा लिखा है तो बच्चा का कच्चा, सच्चा, है ना। इस प्रकार से तुकांत शब्द वाले ध्वनि वाले शब्द आपको बनाने हैं। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है संज्ञा की परिभाषा लिखिए, है ना। प्रश्न 16 आपसे क्या पूछा है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो किस प्रकार से आपको संज्ञा की परिभाषा लिखना था, ये हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में। तो प्रश्न 16 में लिखना था दोस्तों, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये क्या है, संज्ञा की परिभाषा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, जिसमें आपको पूरे नंबर इसमें मिलते 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न आ जाएगा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 से 22 तक, जिसके लिए आपको एक एक प्रश्न के 3-3 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से पूछा था, आपसे पूछा है यहाँ पे कि एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसका उत्तर अभी हम देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है स्वामी जी को वह विद्यालय कैसा लगा। फिर 19 नंबर में पूछा है शास्त्री जी के जेल में रहते समय कौन गंभीर रूप से बीमार हो गया था। और 20 में पूछा है हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो इन चारों का उत्तर देखते हैं, 17, 18, 19 और 20। इन पूरे प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है उसके उत्तर में आपको लिखना था कि एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ऐसा आपने लिखे होंगे। तो ये आपका उत्तर पूरा सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 18 नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर में पूछा था कि स्वामी जी को वह विद्यालय कैसा लगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा, इस प्रकार से लिखेंगे। 19 नंबर में है कि शास्त्री जी के जेल में रहते हुए कौन बीमार हो गया था। तो उत्तर में हमको लिखना था कि शास्त्री जी के जेल में रहते हुए उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी या बीमार हो गई थी। इस प्रकार से प्रश्न 19 में आपको लिखना था। और इसके बाद 20वां प्रश्न पूछा था दोस्तों कि हमें किन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो इसके उत्तर में हमें लिखना था कि हमें दीन दुखियों, निबलों, विकलों एवं निसहायों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 20 के उत्तर में आपको लिखना था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखेंगे। तो प्रश्न 21 में आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न 21 में देखिए गद्यांश दिया है ना। इस पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इस पत्र को पढ़ना है। ऊपर लिखा है श्री गणेशाय नमः, हमारे आंगन की बगिया में ईश्वर की असीम कृपा से हमारे सानिध्य से हमारे सुपुत्री सौभाग्यवती कन्या स्वाति, है ना, यानी यहाँ शादी का एक कार्ड दिया गया है ना। उसमें जिस प्रकार से नाम लिखा रहता है वर वधू का, उस प्रकार से शादी का कार्ड दिया गया है। और इस पर इसके बाद नीचे प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर लिखना है आपको। जैसे वर का नाम क्या है, तो वर यानी लड़के का नाम। तो देखो लड़के का नाम क्या है दोस्तों, लड़के का नाम है, यहाँ पर देखो अजीत नाम है। क्या नाम है, अजीत। तो हम क्या लिखेंगे, उसका नाम अजीत नाम लिख देंगे, है ना। वधू का नाम लिखिए, वधू यानी लड़की। तो ये देखो स्वाति नाम है लड़की का, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, स्वाति लिखेंगे। विवाह की तिथि और समय क्या है लिखेंगे। तो विवाह की तिथि देखो 2 फरवरी 2011 और समय प्रातः 8:49 पर। तो इसको किस प्रकार से लिखना है ये भी हम देखते हैं कि मैंने आपको पूरा लिख कर इसमें बताया है दोस्तों। एक एक चीज़ सारी चीज़ें बताया है। देखो ये प्रश्न नंबर 21 इसका उत्तर है। उत्तर में लिखना है वर का नाम यानी लड़के का नाम अजीत, लड़की का नाम स्वाति और यानी समय लिखा है ना, कब हुआ, तो 2 फरवरी 2011 समय प्रातः 8:49 पर। इस प्रकार से आपको प्रश्न 21 में लिखना है। इसके बाद हम 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है आपको, है ना। यहाँ जो वाक्य लिखे हैं इनमें आपको संज्ञा शब्द छांटना है। और मैंने आपको बताया है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला लिखा है जैसे गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो यहाँ पर क्या देखो, व्यक्ति का नाम क्या है, गोपाल है ना। व्यक्ति का नाम क्या है, गोपाल है। और इसके बाद फिर विद्यार्थी, है ना। तो गोपाल और विद्यार्थी दोनों क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएगा, है ना। फिर
देखो यहाँ पर राम व्यक्ति का नाम है राम, और फिर पुस्तक दोनों है ना, तो पुस्तक क्या है, वस्तु है, और राम क्या है, नाम है, तो ये दोनों संज्ञा हो जाएंगे। फिर यहाँ तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या हो जाएगा, सोहन और विद्यालय, ये संज्ञा हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखना है ये मैंने आपको लिख कर बताया है प्रश्न नंबर 22 में। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि गोपाल और विद्यार्थी हैं, है ना, फिर यहाँ राम और पुस्तक और सोहन और विद्यालय, तो इस प्रकार से ये क्या हैं, संज्ञा होंगे। तो ऐसे प्रश्न आए थे दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको, वीडियो डाला था अभ्यास प्रश्नों की, तो उनमें कि ऐसे प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें, अगले पेपर के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। आपका गणित का पेपर है अगला पेपर, और उसके बाद विज्ञान पर अंग्रेजी, पर्यावरण है, तो उन सारी चीज़ों को देखें, उन वीडियोस को देखें और समझें कि कैसे मैंने आपके लिए गणित एक एक चीज़ें हल करके बताया है आपको। तो उन सभी चीज़ों को देखें और उन्हें कंप्लीट करें, है ना, गणित को पूरा हल करके बताया है कैसे आपको करना है। तो सारी चीज़ों को देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 23 से आपका 26 तक, जिसमें आपको 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 5 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। प्रश्न 23 में पूछा है, प्रार्थना कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसके उत्तर में हमको लिखना है कि प्रार्थना कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, 23 नंबर का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में देखो इस प्रकार से लिखना है कि प्रार्थना कविता के अनुसार हमारा जीवन दूसरों की सेवा और दूसरों पर उपकार करने से सफल होगा, है ना, यह सफल होगा, इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 में लिखना है। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 आपको पूछा था इसमें कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा किस कारण से दिया था, है ना, यानी क्यों दिया था उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा, इस प्रकार से पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जवानों एवं किसानों की मेहनत को बताते हुए यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 25, और 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है इसमें दोस्तों कि प्रश्न 25 देखते हैं। इसमें लिखा है, एक गद्यांश दिया हुआ है ना, कि वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, उसने हिम्मत नहीं हारी, अंत में उसकी हिम्मत जीत गई, पत्थर और उसने पत्थर को निकाला, है ना। अब यहाँ क्या करना है, ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न पहला दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, मतलब गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका साहसी वल्लभ, है ना, साहसी वल्लभ था, है ना। फिर कौन सी घटना को सुन के गुरुजी गदगद हो गए, तो यहीं से इसके आंसर लिखना है आपको कि देखो गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा, वल्लभ पत्थर हटाने की घटना बताई और गुरुजी गदगद हो गए, है ना। तो क्या बोलेंगे, वल्लभ ने पत्थर हटाने की घटना बताई और गुरुजी गदगद हो गए, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा है, वल्लभ विद्यालय विलंब से क्यों पहुंचा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो यानी उसने वो पत्थर निकालता रहा, है ना, इसलिए विलंब से पहुंचा। और इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है 25 का, ये भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए कि स्कूल जाते समय वल्लभ को रास्ते में पड़े पत्थर से चोट लग गई थी, उस पत्थर को रास्ते से हटाने में वल्लभ विद्यालय विलंब से पहुंचा। इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 26 भी 5 नंबर का है आपका, निबंध लिखने के लिए बोला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 में आपको निबंध आया था, है ना, यानी आपको 5 लाइन लिखना था, पाठशाला में, कोई एक पालतू पशु में, या हमारे राष्ट्रीय पर्व में, किसी एक विषय पर लिखना है, तीनों में नहीं लिखना है ना, कोई एक चीज़ में। पाठशाला में लिखोगे तो पाठशाला में 5 लाइन लिख देना, है ना, या फिर अगर आप पालतू पशु में लिखोगे तो कोई भी पालतू पशु, जैसे गाय है तो उसके ऊपर 3 यानी 5 लाइन लिखे, हमारा राष्ट्रीय पर्व के ऊपर 5 लाइन, ऐसे कोई भी एक विषय पर लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ आपको पाठशाला में लिख करके बताया है कि पाठशाला में आपको 5 लाइन लिखना है कि मेरी पाठशाला का नाम प्राथमिक शाला मोहगांव जबलपुर है, मेरी पाठशाला में एक खेल का मैदान है, मेरी पाठशाला में बहुत सुंदर बगीचा है, मेरी पाठशाला के शिक्षक बहुत मेहनती हैं, पाठशाला में हम अपने दोस्तों के साथ खेल खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और खूब मस्ती
करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 26 में लिखना था। तो ये आपका हिंदी का पेपर हुआ दोस्तों कंप्लीट, मैंने करवा दिया आंसर शीट सहित आपकी। तो अपने अपने उत्तर आप मिला लीजिए किस प्रकार से है, कितना आपने सही किए हैं, कितने नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये अंदाज़ा एक हो जाएगा आपको कि कितने नंबर आ रहे हैं। और दोस्तों आने वाले पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उनकी वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी देखें, उनको समझें कि कैसे गणित आएंगे, कैसे उसमें आपके हिंदी पर्यावरण में प्रश्न आएंगे, कैसे अंग्रेजी में प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्नों की 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो चैनल पे डाला है, तो उन सभी वीडियोज़ को देखें, समझें और पढ़ें और जानें कि किस प्रकार से उनको हल करना है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।